आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और काल सर्प दोष व अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली महाशिवरात्रि किस दिन पड़ने जा रही है, 15 या 16 फरवरी। क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 15 तो कोई 16 फरवरी को शिवरात्रि की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार यह महाशिवरात्रि रविवार के दिन पड़ रही है और इसका पारण सोमवार को होगा, जो कि स्वयं भगवान शिव का दिन है, जिससे लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको उपवास कब रखना चाहिए, व्रत कब खोलना है और निशीत काल पूजा का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में मासिक शिवरात्रि आती है, पर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस महाशिवरात्रि का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र और यमराज की यातना से मुक्ति मिल जाती है। यदि उसकी कुंडली में कोई भारी दोष है तो वह भी शांत हो जाता है। इसीलिए इस शिवरात्रि को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के व्रत को रख लेता है उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि शिवलोक को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश महाशिवरात्रि का निर्जल व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान शिव एवं माता गौरी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह शिवरात्रि और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और पारण सोमवार को है। इसे महासंयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य शिवलिंग की पूजा आराधना करता है उसे संपूर्ण तपस्या के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से होगा और इसका समापन 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशीत काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है और 15 फरवरी की रात को ही हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। वही भक्तों, महाशिवरात्रि 2026 का व्रत खोलने का समय 16 फरवरी सोमवार को सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। याद रखें, 16 फरवरी की शाम 5:34 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, लेकिन आपको सुबह ही पारण कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। यह व्रत फाल्गुन मास में आता है और रविवार के दिन पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। शिवरात्रि के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में शिवरात्रि के दिन अन्न के सेवन को वर्जित बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि व्रत के दिन अन्न खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनाज या अनाज से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या न रहें, महाशिवरात्रि के दिन घर में तामसिक भोजन न बनाएं। शिवरात्रि का मूल तत्व त्याग और शुद्धता है,
इस शिवरात्रि में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन फल और दूध से बनी मिठाइयां या फलाहार भगवान शिव को भोग रूप में अर्पित की जा सकती है। महाशिवरात्रि की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी को अनजाने में ही सही लेकिन इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। शिवरात्रि के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया अभिषेक कई जन्मों के पाप धो देता है। शिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का पाठ करना और बेलपत्र अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार यह महाशिवरात्रि रविवार को पड़ रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शिवरात्रि की रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, शिवलिंग को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान को भस्म और त्रिपुंड लगाएं। संकल्प ले, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करती हूं। हे महादेव, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान शिव की पूजा शुरू करें। उन्हें जल, अक्षत, बिना टूटे चावल, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में बेर, फल और फलाहारी मिष्ठान्न का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमः शिवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। शिवरात्रि के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और संतों का सम्मान करें। महाशिवरात्रि के दिन नशा, शराब, मांस भूलकर भी ना करें। यह रात्रि जागरण और सिद्धि की है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान शिव का ध्यान करते हुए चारों प्रहर की पूजा और जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भोलेनाथ को समर्पित करें। अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को प्रातः स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें, फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, पारण के समय अन्न खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन व्रत के दौरान अन्न वर्जित है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जो पवित्र, पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। यह शिवरात्रि विशेष रूप से उन पापों का नाश करती है जिनका प्रायश्चित कठिन माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस शिवरात्रि का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, अकाल मृत्यु का भय और पूर्व जन्म के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया।
दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे स्थित बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात्रि का पहला प्रहर बीतने पर एक हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और उसकी पानी की कुप्पी से कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने उसे देखा और अपने बच्चों से मिलकर वापस आने का वचन देकर चली गई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में भी अलग अलग हिरणियां और अंत में एक मृग वहां आया। हर बार शिकारी के हाथ से अनजाने में बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरता रहा और वह शिकार करने से रुक गया। वह रात भर जागा रहा।